नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तिलाफात हैं क्या वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस पे पलविशा साहिबा जो है वो जवाब दे रही थी। पलविशा साहिबा, आपके लिए और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपके लिए, अभी थोड़ी देर पहले अभी जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो एक डेवलपमेंट हुई है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बात जरा आप भी गौर से सुनिएगा। सिराजुल हक साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया बिलावल भुट्टो से कि मरियम नवाज साहिबा से ने कहा कि आप सिलेक्टेड बनने को तैयार हो। ये सहाफ़ी ने सवाल किया बिलावल भुट्टो से। बिलावल भुट्टो साहब ने जवाब दिया आगे से, मैं सिराजुल हक साहब से मिलने आया हूं, किसी जमात की नायब सदर के बयान पर बात करने नहीं। अगर करनी होती तो मैं अपने वाइस चेयरमैन को कह देता, वो कर देते। डॉक्टर साहब, ये बयान दिया गया है बिलावल साहब का मरियम नवाज साहिबा के लिए कि अगर मैंने किसी नायब सदर के बारे में बात करनी होती तो मेरा वाइस चेयरमैन बात कर देता, मैं इस पे बात तक नहीं करना चाहता। ये इतना फासला आ चुका है मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज म्यूट हुई है। जी डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपकी आवाज म्यूट है। मैं जल्दी से पलविशा साहिबा से इस पे जरा कमेंट ले लूं। जी पलविशा साहिबा। देखिए मंसूर, मेरे ख्याल में ये बड़ी मुनासिब बात है, क्योंकि जब तक कोई वजाहत नहीं आती, ये बात अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरियम नवाज साहिबा से किसी ने पूछी भी कि आप किसको सिलेक्टेड कह रही हैं, तो उस पर उन्होंने कोई जो है नाम नहीं लिया। लिहाजा जब तक कोई वजाहत से बात नहीं होती तो इस पर कमेंट ना करना ही जो है वो दानिशमंदी है। नहीं, बट एक्चुअली सेइंग पलविशा साहिबा, एक्चुअली सेइंग कि अगर मैंने किसी पार्टी की नायब सदर के बारे में ही बात करनी होती तो मेरा वाइस चेयरमैन कर देता, दिस इज क्वाइट इंसल्टिंग। नो, दिस इज नॉट इंसल्टिंग, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, उनके जो इस वक्त सदर हैं वो तो मियां नवाज शरीफ है ना। मरियम नवाज साहिबा भी यही कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ और लीडर हैं, और जिनकी वो तर्जुमानी कर रही हैं या जिनके लिए वो यहाँ बात कर रही हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। तो वो खुद कहती है कि मैं इस जमात की कारकुन हूँ, मैं जमात के लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है। तो लिहाजा इसमें का पहलू अगर हम निकालें तो फिर उस ट्वीट में भी इंसल्ट का पहलू निकल आएगा। और अगर हम नहीं, ये तो उन्होंने खुद कहा है। चलें, मैं डॉक्टर साहब जरा आप भी कमेंट कर दें, इसका क्या मतलब था सर इस बात का? नहीं डॉक्टर साहब, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, आप प्लीज, आपका म्यूट हुआ है, उसको म्यूट ऑफ कर दें जरा। नहीं डॉक्टर साहब की हम अभी भी आवाज नहीं सुन पा रहे। अली साहब आप कमेंट कर दीजिए सर, ये क्या हो रहा है इसमें? वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि दीवार क्या, मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। तो ये तो होना ही था, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब उदास क्यों फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, कि ये जो किया है जरदारी साहब ने, देखिए दिस इज समथिंग जिस पे हम पहले दिन से कह रहे थे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि हमारे सामने चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान के वो मसाइल हैं जो हमें विरसे में मिले हैं इन लोगों की मिस गवर्नेंस से। इनकी तहरीक से डरना वरना इसलिए नहीं चाहिए था, ना हम डरते हैं, क्योंकि आप उस तहरीक से डरते हैं जिसके पीछे अवाम हो और जिसकी लीडरशिप के अंदर इखलास हो और उनके सामने क्लियर टारगेट्स और गोल्स हों। देखें, जरदारी साहब कोई कल के बच्चे थोड़ी हैं कि इन बच्चों की बातों में आके अपनी सिंध की हुकूमत को करें। उनको ये पता है कि अगर मैं सिंध को कुर्बान कर भी देता हूं तो कल को इलेक्शन होता है तो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में इनकी बड़ी जमात है, लेकिन चांसेस कम हैं कि उधर दोबारा हुकूमत बना लेंगे। तो वो क्यों कुर्बान करें किसी की ख्वाहिश पे जो लीडरी के शौक में मुल्क से भी बाहर बैठे हैं। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मियां नवाज शरीफ, ही इज एन एक्स 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इतना तो हम भी समझते हैं, इतना तो हम भी समझते हैं कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। अगर आपने लीड करना है तो आपको उधर अवाम में होना चाहिए। लीडर की निशानी ये है कि मुश्किल में, देखिए मुझे बताएं इस बात पे अली साहब, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे। मंसूर भाई मुझे एक बात बताएं। नहीं छोड़ें पेज, मुझे एक बात बताएं। बाप की निशानी क्या होती है? जब घर पे मुश्किल आती है, बाप घर के सामने दरवाजे पे खड़े होकर बचाता है। लीडर तो बाप होता है।
ठीक। ये कैसे लीडर हैं जो बाहर बैठे? नहीं कि मियां साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, बुरा मानेंगे, मुझे बताएं वो कौन सा मौका था जब उनकी जमात या मुल्क पे मुश्किल आई और मियां नवाज शरीफ साहब खड़े रहे? पहले जब आया हमजा को छोड़ दिया, हमजा साहब को खुद निकल गए जनाबे वाला। अब इस बार भी मैं ये समझता हूं कि आखिरी बात मैं ये समझता हूं, अगला मुस्तकबिल पाकिस्तान की यूथ का है। ये दोनों जो आपके साथ बैठे हैं मेरे दोस्त, ये जो कोलीग्स हैं, ये दोनों यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। खुदारा आए, अभी 2.25 साल इस पार्लियामान के बाकी हैं, आए, जो इमरान खान साहब ने आपको ऑफर की है उसको एक्सेप्ट करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, लॉ मेकिंग करें, हुकूमत की पॉलिसीज को पार्लियामेंट के फोरम के अंदर आप तनकीद करें, हमारी फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी, उस पर तनकीद करें, सजेशंस दें, इस मुल्क को लेके चलो यार। ये मैच्योर लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का मुल्क होना चाहिए। ब्रेक लेनी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आई होप उनके साथ हमारे टेक्निकल इश्यूज ठीक हो गए होंगे, उनसे कमेंट लेते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात के हवाले से हो रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी से अब से कुछ देर पहले एक सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि आपको भी अब सिलेक्टेड का ताना जो है वो दिया जा रहा है। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी पार्टी की नायब सदर के बयान के ऊपर अगर कॉमेंट करना होता तो मैं अपने वाइस चेयरमैन को कह देता। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इस पर कमेंट करना चाह रहे थे, टेक्निकल वजूहात की वजह से उनसे कमेंट नहीं ले सके। डॉक्टर साहब, ये तो डायरेक्ट हो गए सर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, सर क्या कहेंगे? हाँ जी, मुझे उम्मीद है जी कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज पहली दफा पलवशा खान के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। अ ट्रू जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, और पार्टी ने उन्हें सेनेटर का टिकट दिया, वो मुंतखब हुई, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात यह जी कि जो आप जिस बयान का आपने जिक्र किया, मैंने चूंकि पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि अभी जैसे पलवशा खान ने कहा कि इस बयान के ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये वाला पोर्शन तो सुना दो यार, खान साहब भी सुनाते हैं, बिलावल साहब की भी सुनाए ना। अच्छा सर, वो सर अली भाई प्रोग्राम शुरू होते हुए ये गुफ्तगू हुई है, अगर पहले हुई होती तो मैं निकाल लेता। जी डॉक्टर साहब, आप बात करें सर। अली मोहम्मद खान साहब ये जो जिस बात के ऊपर बहुत खुश है, और यकीन करें अगर ये तहरीक से इतने खौफजदा नहीं थे तो आजकल ये उससे ज्यादा खुश है जितने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, उससे ज्यादा आजकल हुकूमती जो मेंबरान और अरकान है खुश हैं कि जनाब बड़ी कोई इख्तिलाफात हो गए पीडीएम में और हमारी कोई जान बच गई है। अभी जान बची नहीं है, ना ही कोई इख्तिलाफात इस किस्म के हैं जो ना हो सके, रिजॉल्व होंगे आगे। सर वो सवाल मुख्तलिफ जमातें गया था, जरा जवाब देना पसंद फरमाएंगे। जी जी मैं आ रहा हूँ, उधर ही बिलावल भाई ने कुछ बोला है, जरा मंशूर रखती आ जाए ना सर, जल्दी आ जाए, टाइम निकल रहा है। हाँ टाइम निकल रहा है जी डॉक्टर साहब, ये तो है, टाइम वाकई निकल रहा है। जी जी यार, आपने तो एक प्रोफेसर का लेक्चर दिया पौने घंटे का, चलो आपका लेक्चर हम सब ने सुना है, वो किसी क्लास में दिया करें, टीवी प्रोग्रामों में ना दिया करें। तो वो लेक्चर सारा हमने सुना, हमारी भी बात सुन ले आप, थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से। दूसरी बात मैंने ये कहूंगा जी कि जितना इन्हें अभी मैंने कहा इनकी खुशी का आलम आप देख रहे हैं सारे, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो इस्लामाबाद में सेनेट की सीट जीतना है ना, वो इनके होश ठिकाने लगाने के लिए मेरा ख्याल काफी है। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि कौमी असम्बली जहां से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं वहां से इन पे अदम एतमाद हो गया। जवाब दे दें, हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल दे दिया है जनाब, इससे ज्यादा जवाब मैं नहीं दूंगा। आपने जो करना है डॉक्टर साहब, मेरा आप दोनों से, आपसे भी और पलविशा से भी मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल, मुझे लग रहा है आप लोग जितने भी हाश क्वेश्चंस हैं उसको डक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, आप लोग पब्लिकली लड़ रहे हैं आपस में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए सेनेट के अंदर। अभी आपके बिलावल भुट्टो अभी बयान देते हैं, लेकिन आप उस पर कमेंट करने से कतरा रहे हैं, दोनों कतरा रहे हैं। कम ऑन से इट, कहें हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़े आपस में, लेकिन एटलीस्ट कमेंट ऑन इट। मंसूर भाई, मैं इनकी एक मुश्किल आसान करूं, मैं इनकी मुश्किल आसान करूं, मुझे इजाजत दे दें। अच्छा चलें, एक बात करूं, अली भाई ऐड कर लें, फिर मैं डॉक्टर साहब आता हूं। अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट। देखिए पता है इनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ पता है इन दोनों जमातों के साथ हुआ क्या है। आपने कभी पायलट्स की कोशिश देखी है? वो जो बैरी कजाक होते हैं ना, बैरी कजाक, वो आखिर में माल गनीमत के आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के खजाने के बैरी कजाक थे ना, जो जिन्होंने पाकिस्तान पे डाके मारे थे, आखिर में माल गनीमत पे आपस में ही लड़ पड़े हैं। अच्छा पलविशा साहबा, लास्ट 10 सेकंड्स, पलविशा साहबा का कमेंट। पलविशा साहबा, बहरी कजाक।
बात यह है कि प्रीमेच्योर बातों पे खुश होना, अगर चाहें तो बेशक हो, हुकूमत खुश हो, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं इस बात पे ज्यादा तशवीश में होती कि जो मुल्की हालात हैं, वो चाहे पीडीएम उस बैरी कजाक के जहाज से निकल के में गरक भी हो जाए ना, तो भी वो मसाइल जो हैं वो इतने भयानक और खौफनाक हैं। जो भूख है, जो महंगाई है, जो आपके आईएमएफ की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। बहुत शुक्रिया कमी अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पलविशा खान साहबा। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।